है, ई और एफ का 6.5 है, ई और सी का 3.5 है, ए बी सी डी ई एफ का एवरेज क्या है। झाड़ी लग गई है सवाल में, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कोई इसका माई बाप नहीं है, ऐसे सगे जो है कई सवाल बन सकते हैं जिनमें कुछ चीज फॉलो नहीं होती। मतलब एबीसी का एवरेज 18 है, अगर एबीसी का एवरेज 18 है तो एबीसी का योग क्या होगा, तीन संख्याओं का एवरेज 18 है तो योग कितना होगा, 18 54, पहली इक्वेशन। दूसरी, सीडीई का एवरेज 12 है, बट तीन संख्याएं सीडीई इनका एवरेज 12 है तो योग कितना होगा, 12 का 3 गुना 36। आगे, ई और एफ का एवरेज 6.5 है, दो संख्या ई और एफ एवरेज 6.5 तो योग कितना होगा, 13, 6.5 का दुगुना। ई और सी का एवरेज 3.5 है, ई और सी का एवरेज 3.5 है, ई और सी का, तो योग कितना होगा, 3.5 का दुगुना 7। आपसे पूछा ए बी सी डी ई और एफ का औसत, ए बी सी डी ई एफ का औसत बताओ, इन सभी संख्याओं का औसत आपसे पूछा है कैसे निकलेगा। औसत तो बाद में निकले, पहले योग बताओ, ए बी सी डी ई एफ का योग क्या होगा। मेरे पास ए बी सी है, मेरे पास सी डी ई है, ये देखो सी 2 बार आ गया है, क्या करें बताओ। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों को, तो देखो यहां पर सी 2 बार आ चुका है और ई 2 बार आ चुका है, तो एक बार घटा देता हूं, इसको घटा देता हूं, आ गया कि नहीं, प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, आ गया कि नहीं बताओ। क्योंकि अगर जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो एक सी कट जाएगा, एक ई कट जाएगा, बचेगा क्या, बचा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ही तो बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो हम कब से सोच रहे थे पर जुबान पे नहीं आ रहा था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऑब्जर्वेशन से पता चला। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा 54 36 90 है और 13 103 माइनस 7 यानी कि 100 है, 54 और 36 90 और 13 103, 103 माइनस 7 है, सॉरी 103 माइनस 7 96, यानी कि ये आपके 6 संख्याओं का योग 96 आ गया। और जब 6 संख्याओं का योग 96 आ गया तो इन 6 संख्याओं का एवरेज क्या है, 6 से भाग दे देंगे, 16, आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या ऑब्जर्व करना था कि इन तीनों को तो जोड़ना पड़ेगा तभी डी आएगा, लेकिन जब जोड़ा तो सी 2 बार आ गया, ई 2 बार आ गया, तो घटा देंगे तो ई और सी कट जाएगा एक बार, बस खत्म। ठीक है भाई, आखिरी सवाल इस चैप्टर का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके पास यहां पर 61, करेंगे जी, क्या उत्तर है। हद से ज्यादा देखो मिसलेनियस सवाल है, लेकिन इतनी बार पेपर में पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं, हर एक एग्जाम में आ चुका ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनिएगा, मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा करने का। मिसलेनियस सवाल है, एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है, यदि 36 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप में शामिल हो जाएं या 43.2 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप से चले जाएं तो दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहेगा, दोनों केसेस में एवरेज वेट सेम रहेगा। पूछा शुरुआत में कितने बच्चे थे शिविर में, शुरुआत में कितने बच्चे थे, तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में n बच्चे थे, n मान लो, x मान लो, छापी माना शुरुआत में x बच्चे थे। आपको यहां पर दो केस दिखाए गए हैं, एक ग्रुप में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 40 केजी, कुछ बच्चे हैं एक ग्रुप में x बच्चे, मैंने मान लिया कि ग्रुप में x बच्चे उनका औसत वजन है 40 केजी। 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे छोड़ के जाएंगे, एवरेज से कम वजन वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे तो फायदा होगा, और ग्रुप में शामिल होते हैं, सॉरी x बच्चों का, x बच्चे हैं एक ग्रुप में, उनका एवरेज वजन है 40 केजी। सुनना मेरी बात को, हुआ क्या मेरे दोस्तों, 36 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं, एवरेज से कम वजन वाले लोग शामिल होते हैं तो नुकसान होता है मेरे प्यारे भाई। 40 से 36 कितना कम है, 4 केजी कम है, 4 केजी कम वजन वाले 5 बच्चे आते हैं तो टोटल नुकसान कितना होगा, 20 किलो का आपको नुकसान होगा मेरे दोस्तों, 20 किलो का नुकसान होगा। बच्चे x थे, 5 बच्चे शामिल हो गए तो बच्चे कितने हो गए, x + 5, तो टोटल आपका 20 कम हो गया और बच्चे हो गए x + 5, तो एवरेज इतना कम हो जाएगा। बताओ एवरेज में इतनी कमी आएगी, टोटल को टोटल वेट में चेंज आएगा, इतना एवरेज बच्चे हो गए इतने भाग कर देंगे, एवरेज में इतनी कमी आएगी। दूसरा केस क्या दिखाया, दूसरा केस ये दिखाया गया है, या यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे चले जाएं, अब एवरेज से ज्यादा वजन वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे तो भी नुकसान होगा, एवरेज से 43.2 किलोग्राम वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे, एवरेज से कितना फालतू है, 40 से 43.2 कितना ज्यादा है, 3.2 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे तो नुकसान होगा। कितने बच्चे छोड़ के गए, 5 बच्चे छोड़ के जाएंगे तो कितने का नुकसान होगा, 16 किलो का, 3.2 5 16 किलो का नुकसान होगा। बच्चे कितने रह जाएंगे, पहले x बच्चे थे, 5 छोड़ के चले गए तो बच्चे रह गए x - 5, तो एवरेज कितना कम हो गया मेरे दोस्तों, एवरेज कम हो गया जी इतना। सवाल में बोला है कि दोनों स्थितियों में बच्चों का एवरेज वेट समान रहेगा, दोनों स्थितियों में। देखो पहले एवरेज 40 था, अब दो तरीके किए गए, दोनों तरीकों के बाद एवरेज सेम आया है, अगर दोनों तरीकों के बाद एवरेज सेम आया है तो एवरेज में चेंज भी तो सेम हुआ होगा, मतलब पहले जितना एवरेज में चेंज आया है और अब जो एवरेज में चेंज आया वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ इक्वल होना चाहिए कि नहीं। पहले तो x बच्चों का एवरेज था 40, अब दो तरीके, दोनों में से कोई भी तरीका करो एवरेज बराबर ही आएगा। एवरेज बराबर कब आएगा, जब दोनों ही केसेस में एवरेज में बराबर बदलाव किया जाए, तो पहले एवरेज में इतना कमी आई है, दूसरे केस में एवरेज में इतनी कमी आई है, तो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यहां से इक्वल होना चाहिए, तो यहां से इक्वल कर देंगे, ये 4 पंजे 20, ये 4 चौक 16, 5x माइनस 4x x आ गया और ये 5 चौक 20 और 25 45, x के लिए 45 आ गया और ये सवाल का आंसर था बी ऑप्शन एकदम करेक्ट 45। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, हल्का सा दिमाग लगाना था,